गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय व्हाट नेम आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कार्ड। मिक्सचर किस नाम से उन सब्सटेंस को बोलते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दैट इज शुगर प्लस सैंड। हेट्रोजीनियस दैट मीन्स जिनको आप आपस में मिक्स करो और उसके पार्टिकल्स दिखाई दे। शुगर एंड सैंड आपस में अच्छे से जो मिक्स नहीं होते। वाट हैपन्स व्हेन वेपर ऑफ अ लिक्विड कूल्ड। वेपर होती है भाप। भाप किसी लिक्विड की ठंडी करी जाए तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। डू ऑयल एंड वाटर फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम ऑयल वाटर के अंदर मिलाएं तो हमें पता ही ना चले कौन सा ऑयल है कौन सा वाटर, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, नो। नेम द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम मास ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम मास सॉल्यूट का कितना डिज़ोल्व होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हो, जैसे वाटर, उसकी क्वांटिटी फिक्स है 100 ग्राम। सॉल्यूट जो आप डिज़ोल्व करना चाहते हो वो कितना घुलेगा। सॉल्यूट शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकती है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग प्रोसेस क्या है, ये डायग्राम्स दिखा रखे हैं। इसके डायग्राम्स जो आपको बनाने के लिए भी आई थिंक दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो बेटा ये डायग्राम बना लेना। सेडिमेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, हैवियर जो भारी कोर्स पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फाइन सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्लोली क्या करते रहते हैं पानी के अंदर, तो उनको सेटल डाउन करने के लिए, उनको नीचे बिठाने के लिए क्या की जाती है, लोडिंग प्रोसेस की जाती है। द फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। फिटकरी मड में डालने से क्या होगा, वो फाइन पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। जब एलम आप मडी वाटर में डाल दोगे तो फाइन पार्टिकल्स जो है वो एलम फिटकरी के साथ नीचे एग्रीगेट, मीन्स एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच सॉलिड सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सर्टेन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। एक फिक्स क्वांटिटी में सॉल्वेंट की कितना सॉलिड सॉल्यूट घुल सकता है, तो कितना लिमिटेड अमाउंट वो सब्सटेंस घुल सकता है उस सॉल्वेंट में, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है, मैक्सिमम मास की कितनी मात्रा सॉल्यूट की 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगी। दैट मीन्स अगर सॉल्वेंट वाटर है, वो हमने 100 ग्राम लिया है, तो उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम घुलेगा। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट 36 ग्राम घुलता है 100 ग्राम वाटर के अंदर। रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिस पे आप अभी फ़िलहाल बैठे हुए हो, दैट इज़ रूम टेम्परेचर। नेम द मेथड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के इम्प्योर सैंपल को प्योरीफाई, शुद्ध करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन में वाटर वेपर बन के उड़ जाता है और नीचे जो आपका सॉल्ट बैठ जाता है वो क्रिस्टल्स ही होते हैं, वो रह जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप आगे क्लास में पढ़ोगे 7th क्लास में। नेक्स्ट, वाई डू फिश इन शैलो पॉन्ड्स डाई ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जिस पॉन्ड में पानी कम होता है वहाँ पे फिश क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समर सीज़न में पॉन्ड का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम घुल पाती है, कम ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उतनी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ़िश की डेथ हो जाती है, क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन उतनी नहीं ले पाती, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, घट जाती है। नेक्स्ट इज़, what is meant by aqueous solution? How does the solubility of a solid changes with a rise in temperature? aqueous solution क्या होता है, कैसे solubility एक solid की change होती है जैसे हम temperature बढ़ाते हैं। solution किसी भी substance का, पानी के अंदर आप किसी substance का solution बना रहे हो तो हम उसे aqueous solution बोलते हैं। solubility solid की, खासकर सॉलिड जो सैल्यूट्स होते हैं उनकी बढ़ जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स अगर हम पानी को गर्म कर देंगे तो ज़्यादा चीनी, ज़्यादा शुगर उसमें ऐड होगी।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, गिव वन एग्जांपल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वही मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस को आप क्लियरली देख सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे सैंड और शुगर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल सब्सटेंस के आपको क्लियरली नज़र नहीं आते, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, मिक्सचिंग ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर में शुगर को मिक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, व्हाट काइंड्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, किन मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन से। सेटलिंग डाउन, सेटल डाउन हो जाना, नीचे बैठ जाना हैवी पार्टिकल्स का, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, जो घुल नहीं सकते, इनसॉल्युबल का मतलब जो नहीं घुल सकते, उनका नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर का जो क्लियर वाटर है उसको दूसरे बीकर में जब डालते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता, नीचे जो बैठा हुआ है सेटल डाउन है उसको हिलने नहीं देना होता, बड़े ध्यान से उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना होता है। ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज़ यूज्ड फॉर अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। अगर कोई किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्युबल नहीं है, घुलता नहीं है, तो वहाँ पे इस मिक्सचर को सेपरेट इस जो है मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ पेयर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं, एक एग्जांपल दो ऐसे का, वो लिक्विड जो वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम मिक्सिबल लिक्विड्स बोलते हैं, जैसे अल्कोहल पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाती है। फ्लो चार्ट डायग्राम डिस्क्राइबिंग सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। सैंड और कॉमन सॉल्ट को आपको अलग करना है तो इसके लिए फ्लो चार्ट। मिक्सचर लोगे कॉमन सॉल्ट और सैंड का, इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लोगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब रख दोगे, तो क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो सॉल्ट है, नमक है, वो किस में घुल जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा। जब सैंड सेटल डाउन हो जाएगी तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे या फिल्टर पेपर से पास करके इसको दूसरे बीकर में डाल लेंगे। अब जो फ़िल्टर पे सैंड आ जाएगी हमारे पास, उस सैंड को हम सुखा देंगे तो हमें सैंड मिल जाएगी। और क्लियर सुपरनेटेड सॉल्यूशन बोला है, दैट मीन्स जब सेडिमेंटेशन हो जाता है, जब सैंड नीचे बैठ जाएगी अनडिस्टर्ब, फिर हम उस पानी को क्या करेंगे, दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे। उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर की साफ लेयर, फिर उसको भी फ़िल्टर करेंगे, रेसिड्यू उसमें से भी अगर कुछ बचेगा तो वो सैंड होगा, उसको हम सुखा देंगे। फिर जो फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट क्या है, जो नीचे आपने इकट्ठा किया है, जैसे आप चाय छानते हो तो टी लीव्स आपकी छलनी पे रह जाती हैं, तो वो तो हो गई रेसिड्यू, और जो चाय है वो होगी आपकी फिल्ट्रेट। तो इस तरीके से जो फिल्ट्रेट रहेगा वो क्या होगा, वो फिल्ट्रेट होगा पानी के अंदर जो मिक्स आपका सॉल्ट है। फिर हम इवेपोरेशन मेथड यूज़ करेंगे जिसमें पानी भाप बन के उठ जाएगा और कॉमन सॉल्ट नीचे रह जाएगा। इस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट को निकाल लेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। सॉल्युबिलिटी सॉलिड सब्सटेंस की वाटर में। हाउ डज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर चेंजेस विद अ राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम मास सॉल्यूट का आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी कॉमन सॉल्ट की वाटर में बढ़ जाती है किसके साथ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, टिक द ऑड वन आउट। फर्स्ट, डस्ट इन एयर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, एयर। तो इसका आंसर है डस्ट इन एयर, क्योंकि बाकी सब होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिसोल्यूशन। सेकंड में कंडेंसेशन अलग है क्योंकि बाकी सारे मेथड्स जो है क्या करते हैं, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ शुगर, सैंड और सॉल्ट एंड सैंड। बाकी सारे मेथड्स जो है शुगर, सैंड या साल्ट या सैंड, इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फिल्ट्रेट, फिल्टर पेपर, रेसिड्यू, शुगर सॉल्यूशन, सस्पेंशन। इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन। बाकी सब किससे रिलेटेड है, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट इज सॉल्युबल, एक्वा सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसमें हेट्रोजीनियस अलग है क्योंकि बाकी सब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन,
होमोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें अलग क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स। बहुत सारे सब्सटेंस जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड का मिक्सचर, ये इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर का। इनमें दोनों में अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, शुगर मीठी है तो उसकी मीठी प्रॉपर्टी होगी उसमें। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन्स को स्टाक से, उनके स्टाक से अलग करते हैं, दैट मीन्स ग्रेन अलग कर लेते हैं और जो स्टेम जैसा पार्ट रह जाता है वो अलग हो जाता है, उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेन्स को किसी हार्ड सरफेस पे मार के अलग किया जाता है, ये आजकल मशीन्स यूज़ होती है। नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग क्या है, सेडिमेंटेशन के टाइम पे मडी वाटर, जो कीचड़ का पानी होता है उसमें हैवियर पार्टिकल्स तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो उनको सेटल डाउन करने के लिए, फास्टली एक जगह एग्रीगेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एलम को हम यूज़ करते हैं। एलम टांग देते हैं उस पानी में, तो जो भी फाइन क्ले पार्टिकल्स रह जाते हैं वो एलम की वजह से, फिटकरी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस मेथड को हम लोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो उस टेम्परेचर पे हम उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम मास सॉल्यूट का जो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल 204 ग्राम शुगर ही, 204 ग्राम शुगर ही डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम वाटर में। इसके बाद क्विक असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोस्ट मटेरियल्स विच अकर इन नेचर आर, बहुत सारे मटेरियल्स जो नेचर में हैं वो मिक्सचर हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो एक लिक्विड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड का सी पार्ट, दैट इज सेडिमेंटेशन, जो सेटल डाउन हो जाता है। द प्रोसेस विच फॉर्म्स द बेसिक ऑफ विनोइंग, विनोइंग का बेसिक किस पे डिपेंड करता है, दैट इज ए पार्ट, डिफरेंस इन वेट, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर गिरते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय, मिक्सचर सोडियम क्लोराइड और सैंड का कैसे सेपरेट होता है, फोर्थ का सी पार्ट, दैट इज डिसोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। डिसोल्यूशन दैट मीन्स अगर आप उसके अंदर कुछ चीज़ डाल रहे हो तो आपने आप जो है धीरे धीरे कुछ अमाउंट तक घुल जाती है। फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करोगे, इवेपोरेशन, उसको इवेपोरेट करोगे, तो फोर्थ का सी पार्ट। फिफ्थ, अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इट, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस जो है पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तब। फिफ्थ का बी पार्ट, दैट इज़ इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेशन यूज़ किया जाता है। One word, separation of fine particles of insoluble solid from a liquid, insoluble solid, जो solid सॉल्यूबल नहीं है लिक्विड में, उसको आप उसके फाइन पार्टिकल्स आप कैसे सेपरेट करोगे, फिल्ट्रेशन मेथड से। द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑफ एनी लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठंडा करके वेपर को लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। थर्ड, मेथड टू ऑब्टेनिंग कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से कॉमन साल्ट कैसे निकालते हैं, इवेपोरेशन मेथड से। फोर्थ, द मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। फिफ्थ, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैच द फॉलोइंग, पॉन्ड वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसमें। इम्प्योर सब्सटेंस वो एक मिक्सचर है। विनोइंग, विनोइंग क्या है, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क एंड हे, सेपरेट करना ग्रेन्स को हस्क से, जो भूसा वूसा होता है उसमें, क्योंकि वो हल्का होता है। फोर्थ, एक्वस सॉल्यूशन, फोर्थ का सी पार्ट, एरिएटेड ड्रिंक में होता है, हम उसमें वाटर के अंदर जो भी चीज़ डिजॉल्व करते हैं उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। फिफ्थ वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी गैसेस की। फिफ्थ का डी पार्ट, डिक्रीज विद अ राइज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ओके बेटा, दैट्स ऑल।